नमस्कार मित्रों, मैं उमा शंकर जोशी आप सभी का गुरु मंत्र के अंतर्गत स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु मंत्र जिसने एक कदम सफलता की ओर अग्रसर किया वो सफलता का साधन बनता जा रहा है। तो आइए आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं वो है मित्रों यण संधि। पिछले प्रकरण में हम लोगों ने देखा था कि संधि कितने प्रकार की होती है और मित्रों उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो विभाजन देखा उसमें सबसे पहले हम लोग जो संधि प्रकरण पढ़ने वाले हैं वो है मित्रों यण संधि। आइए मित्रों यण संधि को समझने से पहले हम लोग कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। मित्रों उदाहरण है आपके पास में करोमी प्लस अहम। सबसे पहले तो हमने करोमी पद है और दूसरा पद क्या है हमारे पास अहम। मित्रों हमने देखा कि करोमी अहम से जो शब्द बना है वो बना करोम्यहम। क्या बन गया मित्रों? करोम्यहम। अब हमें मित्रों ये सीखना है कि करोमी में जो ई था मित्रों, इस ई के स्थान पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या रूप देखा है? यह देखा है मित्रों। क्या देखा है? यह। यानी कि ई चला गया और ई के स्थान पे क्या आ गया? यह। और मिला के शब्द लिखा, शब्द क्या बन गया? करोम्यहम। मित्रों ऐसे हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास में मधु धन अरि। मित्रों इसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है ऊ, वो ऊ यहाँ से चला गया और मित्रों ऊ के स्थान पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? वह दिखाई दे रहा है मित्रों। वह आ गया और शब्द बन गया मध्वरी। मित्रों तीसरे उदाहरण में देखते हैं हम लोग कि पित्र में से री चला गया और दूसरा शब्द है आज्ञा, वो इसमें जुड़ गया और मित्रों हमने देखा कि जो री के स्थान पे है वो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? रे। क्योंकि मित्रों तय तो ऐसे की ऐसे है और रे आ गया और हम जानते हैं कि तय और रे मिलकर के त्रय बनता है और शब्द बन गया आपका पित्राज्ञा। मित्रों चौथा उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो चौथा उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो शब्द है वो शब्द है मित्रों ली और ली में प्लस आकृति। तो हमने देखा कि इस ली के स्थान पे क्या हो गया है मित्रों? लय हो गया है और शब्द बन गया है लाकृति। तो हमने देखा कि ई के स्थान पर यह हुआ, ऊ के स्थान पर वह हुआ, री के स्थान पर रह हुआ और ली के स्थान पर लय हुआ। मित्रों इन उदाहरणों को समझने से हमें ये परिवर्तन स्पष्ट होता है कि हमने चार परिवर्तन मुख्यतः देखे। मित्रों हमने ई के स्थान पर क्या देखा? यह। ऊ के स्थान पर क्या देखा? वह। मित्रों री के स्थान पर क्या देखा? रह। और मित्रों ली के स्थान पर क्या देखा? लय। तो जब भी चाहे वो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, इनके स्थान पे क्या परिवर्तन होने वाला होता है मित्रों? यह। और ऊ के स्थान पे परिवर्तन क्या होता है मित्रों? वह। और री ह्रस्व हो या दीर्घ हो दोनों के स्थान पर परिवर्तन क्या होता है? र। और मित्रों ली के स्थान पर परिवर्तन क्या होता है? लय। ली संस्कृत भाषा में एक स्वर है और ली के स्थान पर भी क्या होता है? लय होता है। मित्रों यही अंतर हम लोगों को सीख लेना है कि जो उक्त तीन परिवर्तन है ये तो हम लोगों को हिंदी में भी दिखाई देते हैं और संस्कृत में भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो री और दीर्घ री वाला परिवर्तन है ये केवल हमें संस्कृत भाषा में ही दिखाई देता है। तो मित्रों ये चार बातें हमारे स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि ई के स्थान पर य अर्थात ई की ध्वनि के स्थान पर य, ऊ की ध्वनि के स्थान पर व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर लय होता है। तो मित्रों ये आखिर ये परिवर्तन क्यों होता है और किस नियम से होता है उसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों इस बात को बताने के लिए पाणिनि महोदय ने हमें एक सूत्र दिया और सूत्र क्या था? इको यणचि। क्या सूत्र था मित्रों? इको यणचि। मित्रों इको यणचि सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें तीन पद है, इक है, यण है और अचि है। यानी कि इकः, यणः और अचि, ये तीन पद हैं मित्रों। मित्रों इन तीन पद में जो इक शब्द है ये स्थानीय है, यानी कि इन वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होगा। यण है वो आदेश है मित्रों कि यण आदेश होगा, यानी कि ये कार्य होगा। तो आदेश हमने पिछले वीडियो में समझा कि कैसे कार्य करता है। तो स्थानीय के स्थान पे क्या होता है? आदेश होता है, यानी कि स्थानीय को जाना होता है और आदेश को आना होता है। मित्रों अचि, तो अच से तात्पर्य आपका निमित्त है ये, यानी कि ये बाद में होना चाहिए। निमित्त यानी परे रहने पर। तो पाणिनि महोदय ने जो सूत्र दिया वो था इको यणचि अर्थात एक स्थाने यणादेशे अच परे संहितायाम विषय, अर्थात एक के स्थान पर यणादेश होता है अच परे रहने पर संहिता के विषय में, ऐसा पाणिनि महोदय ने कहा। मित्रों अब हम इसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि इक क्या है। मित्रों इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार है जिसमें ई, ऊ, री और री ये चार वर्ण आते हैं। अब मित्रों ये प्रत्याहार ये अपने सवर्णी के ग्राहक होते हैं,
यानी कि जो ई है इसमें ह्रस्व ई भी आएगा, दीर्घ ई भी आएगा और प्लुत ई भी आएगा। तो ई के जितने भी भेद हैं वो सारे ई के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से वो ह्रस्व भी होगा और दीर्घ भी होगा और प्लुत भी होगा। इसी तरीके से और इसी तरीके से लृ होता है मित्रों। तो हम कहेंगे कि इक के स्थान पर क्या होता है मित्रों, यण होता है। यण होता है तो हम कहेंगे य व रल यण भी क्या एक प्रत्याहार है और हया वरट और लड़ इन दो सूत्रों से मिलकर के ये बनता है। तो हया वरट के ऐसे शुरू करेंगे य व र और ल, ये 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, ये आदेश हैं। तो मित्रों अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ई के स्थान पर क्या य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। देखिए तो आप यहाँ क्रम से भी ऐसा लिखा हुआ है। और आप एक और इनके अंतर्गत संबंध है जिसे हम आंतरिक भाव संबंध के नाम से जानते हैं कि ई का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों, तालु है, और य का उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु है। उसी तरीके से री का उच्चारण स्थान क्या है मित्रों, मूर्धा है, और रे का भी क्या है, मूर्धा, री का दंत और लय का दंत। तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से उच्चारण स्थान में इनके क्या है आपस में संबंध है, इसलिए ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर और री के स्थान पर लय आदेश हो गया। कब होगा मित्रों, तो अच परे रहने पर। अब ये अच क्या है, अच भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो हम समझ गए हैं कि इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहने पर। अब मित्रों ये अच का मतलब सभी स्वर आएंगे। तो देखिए लेकिन यहाँ कंडीशन जो हमारे सामने बनेगी कि इक के बाद में अच तो हो, लेकिन वो कैसा अच हो मित्रों, असमान अच हो। यानी कि ई के बाद में ई नहीं हो, बाकी कोई सा भी स्वर आ जाए तो नित्य परिवर्तन होता है। तो मित्रों अब इसके अर्थ को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अर्थ यही है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ रील यानी इक के बाद में कौन सा स्वर आए मित्रों, असमान स्वर, यानी कि अच तो हो लेकिन कैसा, असमान हो, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र तथा री के स्थान पर ल हो जाता है। और इस परिवर्तन को ही हम कौन सी संधि के नाम से जानते हैं मित्रों, यण संधि के नाम से जानते हैं। आइए मित्रों अब इसको उदाहरणों से समझते हैं। मित्रों उदाहरण है पहला इति प्लस आदि, और मित्रों शब्द क्या बन गया, इत्यादि। मित्रों इति में से ई गया और ई के स्थान पर ये आ गया। इस वाले रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल ई में ही परिवर्तन होगा। तो हम इस ई के स्थान पर क्या कर देंगे, यह कर देंगे, और मित्रों शब्द बन जाएगा आपका इत्यादि। मित्रों दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि प्लस अपि, और शब्द क्या बन गया आपका, यद्यपि। इसी तरीके से सुदीधन उपास्य से क्या शब्द बनेगा मित्रों, शुद्ध्योपास्य। और अभि प्लस उदय से क्या बनेगा, अभ्युदय। नदी प्लस ऊर्मी से क्या बनेगा, नद्यूर्मी। प्रति प्लस एकम से क्या बनेगा, प्रत्येकम। और हरि प्लस अनुभव से क्या बनेगा, हरियनुभव। तो मित्रों हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से सारे परिवर्तन होते हैं। आइए मित्रों कुछ और परिवर्तन देखते हैं। तरु प्लस अपि, तरु प्लस अपि। मित्रों यहाँ अपि नहीं है, यहाँ अरि है। क्या है मित्रों, अरि। और तरु प्लस अरि, तो इस शब्द से हाँ मित्रों तरु प्लस अपि, तो यहाँ अपि के स्थान पे क्या है मित्रों, अरि है, और मिलाने पर शब्द क्या बनेगा, तरवरी। मित्रों गुरु प्लस आगमनम से क्या बनेगा, गुरुवागमनम। चारु प्लस अंगी से बनेगा चारवंगी, और वधु प्लस आदेश से क्या शब्द बनेगा मित्रों, वधवादेशः। मित्रों इसी तरीके से कर्तृ प्लस आयु से क्या बनेगा, कर्त्रायु। धातृ प्लस अन से धातृंशः। लृ प्लस अनुबंध से लृनुबंधः। ये जो लृ है ये स्वर है, इस स्वर के स्थान पे क्या होने वाला होता है मित्रों, परिवर्तन लय, और शब्द क्या बन जाएगा आपका, लनुबंध। इसी तरीके से घ्रश्लृ प्लस आदेश से क्या बनेगा, घश्लादेशः। मित्रों ऐसा अभ्यास होने के बाद में आप खुद स्वयं अभ्यास करें कि देवी प्लस ऐश्वर्यम से क्या रूप बनेगा, गुरु प्लस आज्ञा से क्या बनेगा, स्वश्री प्लस आदेश से क्या बनेगा, मातृच्छा का क्या संधि विच्छेद होगा, और कौमुद्या शीत का क्या संधि विच्छेद होगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 5 प्रश्नों के उत्तर। तो मित्रों आप आशा है कि आपको ये विषय पसंद आ रहा होगा, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।